अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी आलू और चिकन का पतला सा सालन घर पर ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। इस सालन को आप लंच में भी एंजॉय कर सकते हैं और डिनर में भी, दोनों टाइम परफेक्ट है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ली प्रेशर कुकर। अभी प्रेशर कुकर के अंदर हम ऐड कर लेंगे तेल। तेल यहाँ पर मैं आधा कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम तेल को गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गरम होता है हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तेज पत्ता 1 और दालचीनी का 1 टुकड़ा और हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लौंग। यहाँ पर मैं 4 से 5 लौंग का इस्तेमाल की हूँ। अभी हम सारे खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही खड़े मसाले भून जाते हैं हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज का पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के प्याज को पीस कर ली हूँ। तो अभी हम प्याज के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। इसकी जो कच्ची स्मेल रहती है, रॉ स्मेल प्याज की, वो अच्छे से खत्म होना है। प्याज का कलर इस तरह चेंज होना है, तो जब भी जाके सालन बहुत ही अच्छे से टेस्टी बनता है। तो अभी आप देख सकते हो प्याज का कलर कितने अच्छे से चेंज हुआ है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अभी हम अदरक लहसुन पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है। इसकी जो कच्ची स्मेल रहती है अदरक लहसुन की, वो अच्छे से खत्म होना है, जब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सालन में। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चिकन और आलू। आप चिकन की जगह मटन भी ले सकते हो। अभी हम चिकन और आलू को अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। तो इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और भून लेंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर ली थी। तो आज की ये रेसिपी मैं सिर्फ 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप आपके फैमिली के हिसाब से आप क्वांटिटी ज्यादा या कम भी कर सकते हो। इस तरह टमाटर के पेस्ट को डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा मैं इसके अंदर ऐड की हूँ, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अभी हम सारे मसालों को आलू और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में रखकर। इस तरह अच्छे से हम चिकन और आलू को भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं 2 ग्लास ऐड कर रही हूँ। और भी मेरे चैनल पर चिकन के बहुत सारे रेसिपीज हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इस तरह पानी ऐड करने के बाद अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे इसको। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। अभी इस तरह प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हम 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे चिकन और आलू को। अभी 3 सीटी आ चुके हैं, तो चलिए अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल कर चेक कर लेंगे सालन को। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सालन से, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अभी आप देख सकते हैं आलू और चिकन कितने अच्छे से पक चुके हैं और गल चुके हैं और सालन की क्वांटिटी भी बहुत ही परफेक्ट बनी है। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जरूर आप ऐड करिए। और इसके अंदर हम आधा चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते भी ऐड कर सकते हो। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम में रखकर पका लेंगे। तो एकदम परफेक्ट चिकन और आलू का पतला सा सालन तैयार है हमारा। तो चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जब भी आप ट्राई करोगे कमेंट में जरूर आकर बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी। तो आज मैं इस सालन को राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो और आप इस सालन को लंच डिनर किसी भी टाइम बनाकर एंजॉय कर सकते हो। और जब घर पर मेहमान आ जाते हैं, जब भी आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई करना दोस्तों। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।